एक आदमी ने पूरी ताकत से नारियल उठाकर चट्टान पर दे मारा, फिर जोर से फेंका, पत्थर उठाकर पीटने लगा, लेकिन पत्थर तो टूट गए, नारियल वैसे का वैसा रहा। उंगली पत्थरों को देखते ही राजीव को एक आइडिया आया। वो पत्थरों को चाकू की तरह इस्तेमाल करने लगा, धीरे धीरे काटता रहा। आखिरकार एक दिन बिना पानी गुजारने के बाद उसने नारियल का पानी पी ही लिया। बस कल तक वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में सीनियर मैनेजर था, एकदम डेडिकेटेड वर्कोहोलिक। क्रिसमस के दिन कंपनी ने एक अर्जेंट डिलीवरी भेजने को कहा। बिना कुछ सोचे राजीव ने बैग उठाया और निकल पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा थोड़ी उदास तो थी, लेकिन उसका कमिटमेंट समझती थी। उसने राजीव को अपनी फोटो वाला पॉकेट वॉच गिफ्ट किया क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर। हजारों फीट ऊपर फ्लाइट में राजीव वॉशरूम गया ही था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। जोरदार एयर प्रेशर ने उसे खींच लिया। फ्लाइट भयंकर झटकों में थी। असल में प्लेन को समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने देखा कि राजीव अपनी सीट पर नहीं है, तो दौड़कर आया, उसे पकड़ लिया और लाइफ जैकेट थमा दी। उसी वक्त पॉकेट वॉच हाथ से गिर गई। राजीव ने जान की परवाह किए बिना उसे उठा लिया। वो सीट पर लौटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समंदर का पानी प्लेन में भर चुका था और उसे बहा ले गया। क्रिटिकल मोमेंट पर राजीव ने लाइफ राफ्ट खोल लिया और किसी तरह पानी की सतह पर आ गया। चारों तरफ समंदर था और जलती हुई मलबे की लपटें। उसने राफ्ट कसकर पकड़ रखा था, तभी पीछे इंजन ब्लास्ट हुआ। जबरदस्त धमाके से समंदर में तूफानी लहरें उठी। नेचर के सामने वो एक चींटी जैसा महसूस कर रहा था। राफ्ट में दुबक कर बैठा, बस किस्मत के भरोसे। कितनी देर बाद होश आया पता नहीं। जब आंखें खुली तो खुद को किनारे पर पाया। उसने फौरन अपना बीपी डिवाइस निकाला, लेकिन वो पानी में खराब हो चुका था। पॉकेट वॉच निकाली और वो भी खराब, लेकिन नेहा की फोटो अब भी सही सलामत थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी। तभी उसने देखा कि कुछ पार्सल भी किनारे पर बहकर आ गए थे। राजीव ने फौरन उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। अब हर यूजेबल चीज की वैल्यू थी। फिर वो लाइफ राफ्ट घसीटता हुआ एक ऊंचाई पर पहुंचा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आई। समंदर को देखते हुए वो सोचने लगा, कोई उसे कब तक ढूंढेगा। मदद की उम्मीद बढ़ाने के लिए उसने रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया। उम्मीद थी कोई ऊपर से देख ले। रात जल्दी आ गई। राजीव को उम्मीद थी कि कोई जहाज आएगा। उसने पूरी रात जाग कर काटी, एक पल को भी आंखें नहीं मूंदी। सुबह होते ही वो फिर से समंदर किनारे पहुंचा, लेकिन हेल्प आधा मिट चुका था। मजबूरन उसने एक बड़ा सा पेड़ खींचकर दोबारा संदेश बनाया। अब वो थक कर चूर हो चुका था। पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। तभी एक हल्की सी आवाज आई नारियल गिरने की। राजीव ने फौरन इकट्ठा कर ली। कम से कम अब पीने का पानी तो था, लेकिन सर्वाइव करने के लिए खाने की भी जरूरत थी। उसे छोटे से डंडे की मदद से आइलैंड एक्सप्लोर करने का आइडिया आया। चलते चलते उसे एक गुफा मिली। कम से कम अब बारिश और हवा से बचाव हो सकता था। उसने अपनी पैंट फाड़कर पैर की कट्स को कवर किया और पहाड़ी की तरफ बढ़ा। जल्द ही वो टॉप पर पहुंचा, लेकिन जो नजारा सामने था उसने उसका दिल तोड़ दिया। ये एक आइसोलेटेड आइलैंड था। चारों तरफ बस समंदर ही समंदर। कोई जहाज, कोई इंसान दूर दूर तक नहीं। बिना किसी बाहरी मदद के यहाँ से निकलना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर किनारे की तरफ गई। वहां कोई पड़ा हुआ था